अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 का रिव्यू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6 के सारी जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी वो हमने कर ली 6.1 से लेके 6.7 तक। आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं और रिव्यू में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कि हमने इंटीग्रल्स सॉल्व करने हैं। अब वो इंटीग्रल्स किसी तरह से भी सॉल्व हो सकते हैं, ये हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैनेज करना है कि उसमें या तो नॉर्मल फार्मूले की हेल्प से वो सॉल्व हो जाएं, या फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो, या फिर उसमें बाय पार्ट्स अप्लाई हो सकते हैं, या फिर उसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई हो सकती है। तो ये हमने डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन हमें गिवन है, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स भी हैं, कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स भी हैं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, हर टॉपिक का लेक्चर मौजूद है। तो आज हम उनको एक दफा रिव्यू करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है। सबसे पहले सिंपल वाला इंटीग्रल उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि आपने इंटीग्रेट करना है 3x⁵ को। तो इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एक सिंगल फंक्शन ही है और सिंगल फंक्शन को इंटीग्रेट करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, और है भी पॉलिनोमियल। तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट हमने करना है x⁵ यानी कि हमने x5 को इंटीग्रेट करना है। तो जब भी कोई हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हो और उसकी पावर यहाँ पे 5 है, तो सिंपल n+1 पावर हो जाएगी। 5 है तो ये 6 हो जाएगी, और अपॉन 6 प्लस c। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा x⁵ 6/2 प्लस c। तो ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल था, जो कि पावर रूल के अकॉर्डिंगली हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास है इंटीग्रेल y² अपॉन √1 - y² dy। अब ये इतना सिंपली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें लेट पुट करना पड़ेगा y = sin θ, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये सॉल्व होगा। तो dy = cos θ d θ हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अगर ये y² ना होता, सिंपल y होता, तो फिर तो हम उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते कि भाई इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता तो हम सॉल्व कर लेते। लेकिन ये भी y² है और ये भी y² है, तो इस वजह से इस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin² θ अपॉन √1 - sin²θ, और dy की जगह पे आ जाएगा cos θ d θ। ये फिर इंटीग्रेट इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास sin²θ और साथ में है cos θ d θ। और डिनोमिनेटर में ये जो 1 - sin²θ है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ये इक्वल होता है cos²θ के। और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिर्फ cos θ रह जाएगा, और इस cos θ से ये cos θ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ sin²θ को हमने इंटीग्रेट करना है। sin²θ का फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है, और वो क्या होता है 1 - cos2θ/2 d θ। 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेट अब किसको करना है 1 - cos2θ को। 1/2, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा, cos2θ को इंटीग्रेट करेंगे तो sin2θ/2। अब यहाँ पे चाहें तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू किस तरह से हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें, ये जो हमने सपोजिशन की हुई थी, यहाँ पे साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स y हो जाएगा इक्वल्स टू थीटा।
तो जहां जहां थीटा है हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स y। -1/2 साइन 2 साइन इनवर्स y प्लस c। ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट देखा हमने कि यहाँ पे हमने सिचुएशन देखनी है, अपना क्वेश्चन देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि भाई उस पे या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो सब्स्टिट्यूट करके भी हम उसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं और इस पे जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है 10⁵ और sec⁵5/2x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। ये जो 10⁵ है इसको हम ब्रेक करते हैं 10⁴ और 10⁴ में। 10⁴ और 10⁴1x, 4 + 1 5 होता है और sec⁵5/2x एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो 10⁴ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10² x और इसके ऊपर स्क्वायर, 2 × 2 = 4 होता है तो इसका मतलब सेम ही है। अब 10² ये इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 10² x ये इक्वल होता है sec²x - 1 के। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं sec²x - 1 और बाहर वाला स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, 10x इंटू sec⁵5/2x dx। अब यहाँ पे आके हम लेट करते हैं u = sec x, तो du हमारे पास हो जाएगा sec x देन 10x। अच्छा, यहां से भी हम एक sec x को अलग कर सकते थे, यानी कि ये 3/2 और 1 में ब्रेक कर देते। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल sec²x, सेक की जगह पे u पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा u-1 का स्क्वायर और ये 10x और यहां से एक sec x निकाल लें, 10x sec x dx इक्वल हो जाएगा du के। और यहाँ पे जो sec x बचेगा यानी कि जो जिसको हमने u लेट किया हुआ है इसकी पावर हो जाएगी 3/2, राइट। ये हो गया sec स्क्वायर की जगह पे, ये हो गया u² - 1 इसका होल स्क्वायर और फिर u की पावर 3/2x। अब इसका हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, a² - 2ab + b² से, तो u² का स्क्वायर हो जाएगा u की पावर 4 - 2ab + b² यानी कि 1 और u की पावर 3/2 du। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा u की पावर 4 है और ये u की पावर 3/2 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 4 + 3/2 अगर हम करते हैं तो 8 + 3 हो जाएगा 11/2 -2, अब 2 + 3/2 इज 7/2 प्लस u की पावर 3/2 du। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u, तो अब सिंपल u 11/2 है, +1 करेंगे पावर तो ये हो जाएगा u 13/2 अपॉन 13/2
-2u, 7/2 में +1 करें, 9/2 अपॉन 9/2। और ये है u, 3/2 है तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। तो ये अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? 2/13 u की पावर 3/2, 13/2 माइनस, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/9 u की पावर 9/2 प्लस 2/5 u की पावर 5/2 प्लस सी। राइट। अब बस एक लास्ट स्टेप करना है कि हमने जहां जहां ये u है उसको वापस से हमने sec x पुट करना है, क्योंकि u इक्वल था sec x के। तो इस स्टेप के बाद हम वापस से u इक्वल करेंगे किसके? sec x के। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2/13 sec 13/2x माइनस 4/9 sec 9/2x प्लस 2/5 sec 5/2x प्लस सी। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं और इसमें है हमारे पास इंटीग्रल cos x dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू 3 प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ अलग टेक्निक यूज होगी और हम देखते हैं कि इसमें कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 2 × 3 is 6 प्लस 2 sin x प्लस 3 sin x is 5 sin x प्लस sin²x। राइट। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं u इज इक्वल्स टू sin x, तो उसका डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा cos x dx के। तो ये जो इक्वेशन थी जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल cos x dx किसके इक्वल हो गया? du के अपॉन 6 प्लस 5u, साइन एक्स की जगह पे u और यहाँ पे u²। अब ये वाली जो इक्वेशन है जो इंटीग्रल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी u² पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा u² प्लस 5u प्लस 6। राइट। अब यहाँ पे इसके मिडिल टर्म भी हम ब्रेक कर सकते हैं और मिडिल टर्म इसकी किस तरह से ब्रेक होगी? u² प्लस 2u प्लस 3u प्लस 6, फिर ये इक्वल हो जाएगा डी यू, यहां से हम u कॉमन ले लेते हैं, u+2 और वहां से 3 कॉमन ले लेते हैं। अब ये इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल डी यू अपॉन u+2 कॉमन ले लिया और दूसरा आ गया u+3। राइट। अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने पार्शियल फ्रैक्शन देखा था। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर 1 अपॉन दोनों लीनियर हैं u+2 और u+3, दोनों लीनियर फैक्टर्स मौजूद है, तो हमने सपोज करना है a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर जो कि u+2 है प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर जो कि u+3 है। 1 अपॉन u+2 मल्टीप्लाई बाय u+3 इज इक्वल्स टू, अब a मल्टीप्लाई होगा u+3 के साथ, b मल्टीप्लाई होगा u+2 के साथ और डिनोमिनेटर में
u+2 और u+3 जो मौजूद है ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास au+3a plus bu+2b। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स। पहले u ले लेते हैं जहां जहां u है। तो a+b मतलब ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनके साथ u है और दूसरे साइड पे u का कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो एक इक्वेशन a तो ये आ गई। बाकी जो कांस्टेंट है 3a+2b दूसरी साइड में कांस्टेंट है 1। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। राइट, अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। यहां से a इक्वल्स टू -b आ जाएगा। तो a की जगह पे हमने -b पुट कर लिया। -3b+2b इज -b इज इक्वल्स टू 1। यानी कि यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1। b की वैल्यू -1 आ गई। इसको उठा के पुट इन इक्वेशन a। तो a+b=0 था तो b की जगह पे -1 पुट कर देंगे। इक्वेशन a implies that a -1 equals to 0 which mean a is equals to 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ए इस वाले इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। यहाँ पे ए की जगह पे हम पुट करेंगे 1 और बी की जगह पे पुट करेंगे -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पुट करने के बाद अब 1/u+2 और -1/u+3। तो इस इंटीग्रल का यानी कि ये वाला जो इंटीग्रल था ये किसके इक्वल हो गया, यानी कि इंटीग्रल du/6 + 5u+u²। ये जो हमारे पास बना था ये इक्वल हो गया 1/u+2 -1/u+3 के। राइट, यानी कि इसका इंटीग्रल भी यहाँ पे साथ में लिखा जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है 1/u+2 को। तो सिंपल इसका इंटीग्रल होगा ln u+2 और -ln u+3 प्लस c। राइट, अब सिंपल हमने क्या काम करना है, इस u को जो हमने लेट किया था sin x वो वापस से पुट कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ln, या उससे भी पहले हम एक काम करते हैं ln की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ln कॉमन आ गया और न्यूमरेटर में u+2, दूसरा माइनस में था इसीलिए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और वापस से u इक्वल्स टू साइन एक्स पुट करते हैं हम। तो ये हो जाएगा ln साइन एक्स +2 और डिवाइडेड बाय साइन एक्स +3 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। यानी कि इसको हमने ये वाला जो रिव्यू क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 जो रिव्यू एक्सरसाइज 6 का था, इसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और पार्शियल फ्रैक्शन में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स ही थे, इसीलिए इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी था। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास है x² sin x dx। अब स्टूडेंट दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें पता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक फंक्शन है x², दूसरा है sin x dx। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने अप्लाई करना होता है बाय पार्ट्स, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या करना होता है कि एक फंक्शन को u लेट करना होता है। हमने x² को लेट कर लिया कि u है, और एक फंक्शन को v लेट करना होता है। हमने sin x को लेट कर लिया कि वो v है। ये भी एक टेक्निक होती है कि हमने किसको u लेट करना है किसको v लेट करना है। अगर आपने ये टेक्निक सीखनी है तो मेरे
प्रीवियस वीडियोस में जाके जिसपे हमने बाय पार्ट्स सीखी थी उसमें ये टेक्निक जरूर सीख लीजिएगा। तो u का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है 2x और v का इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स, राइट। और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो हमें याद ही है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ v, राइट। तो अब अगर हम इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो ये फंक्शन हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा किसके, u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v। u एज इट इज का मतलब है एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v जो कि है माइनस कॉस एक्स, बीच में आ गया माइनस का साइन, u का डेरिवेटिव जो कि है 2x इंटीग्रल ऑफ v जो कि है माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल है तो dx लगाना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा x cos x dx। अब यहाँ पे आके हमें दोबारा बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि x जो है ये u है और v जो है वो cos x है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि u इज इक्वल्स टू एक्स और v इक्वल्स टू कॉस एक्स। u का डेरिवेटिव चाहिए होता है जो कि हो जाएगा 1 और v का इंटीग्रल चाहिए होता है जो कि हो जाएगा साइन एक्स। तो ये हमारे पास पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स यानी कि ये वाला फॉर्मूला अगेन अप्लाई होगा, u एज इट इज x एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v जो कि है साइन एक्स माइनस u का डेरिवेटिव जो कि है 1 और इंटीग्रल ऑफ v जो कि है साइन एक्स। अब ये इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस, अब 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये जाएगा 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स की वजह से ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे कॉस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 2, ये वाला 2 और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स हमने यहाँ कॉमन ले लिया और दूसरी टर्म है 2x साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था ये बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन की नेचर को देख के हमें खुद अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चन किस टेक्निक के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। तो ये वाला हमारे पास बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमने इंटीग्रल सॉल्व करना है ये है डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये काम कर लेते हैं कि u लेट कर लेते हैं 5 थीटा अपॉन 2 को, ताकि ये हमें तंग ना करे बाद में। तो इसका डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन 2 डी थीटा। तो यहाँ से मुझे डी थीटा की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी थीटा की वैल्यू आ गई ये। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये सारी चीजें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी थीटा की जगह पे 2 अपॉन 5 डी यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस यू हो जाएगा। तो अब 2 अपॉन 5 को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 इंटीग्रल डी यू अंडर रूट 1 प्लस कॉस यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है जिसमें cos x बाय 2 इक्वल होता है अंडर रूट
1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 2 के। अब ये ऑलरेडी हमारे पास 1 प्लस कॉज एक्स यू है, ठीक है। तो अब ये इक्वल हो जाएगा, ये जो अंडर रूट 2 है इसको हम इस साइड पे अगर ले जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉज एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉज एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/5 डी यू, अभी एज इट इज चलेगा। और 1 प्लस कॉज एक्स जो अंडर रूट के अंदर है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट 2 कॉज यू अपॉन 2, राइट। अब हमें ये बात पता है 2/5 अंडर रूट 2 है, 1/cos यानी कि 1/cos एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है sec एक्स के। तो ये भी इक्वल हो जाएगा sec एक्स की जगह पे u/2 डी यू। और sec एक्स को अब इंटीग्रेट करेंगे, 2/5 अंडर रूट 2 sec u का इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा ln 10u/2 प्लस sec u/2 प्लस c। तो अब ये जो u है उसको वापस से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि u की वैल्यू थी 5θ/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/5 अंडर रूट 2 ln u की क्या वैल्यू थी 5θ/2, डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे भी sec 5θ/2 प्लस c। 2/5 अंडर रूट 2 ln ये हो जाएगा 10 5θ/4 और यहां से sec 5θ/4 प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इस इंटीग्रल को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।